आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक का यूनिट नंबर 6। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है 4,3 और हमने ये बताना है ये जो पॉइंट है 4,3 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें है 4,3। हम चेक करेंगे जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, उसके बाद फिर ये वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेनी। ये पहला क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, फिर ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। ये लिख लेना है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है ना 4,3। ब्रैकेट में हमेशा पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। अब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 4। बस आप लोगों ने ये देखना है जो वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स ये बन रहा है। आप लोगों ने इसको सर्कल कर लेना है। दूसरी वैल्यू होती है वाई की। वाई की वैल्यू 3 है, ये भी पॉजिटिव है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई ये बन रहा है। आप लोगों ने इसको भी सर्कल कर लेना, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव होता है। अब इन दोनों को सर्कल कर लिया है, फिर आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों के दरमियान में, इस एक्स और वाई के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। अब यहाँ पे एक्स और वाई के दरमियान में ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे जो पॉइंट है ये लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने इसके आंसर में लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बस आप लोगों ने आंसर में सिर्फ ये लिख देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में ना हमारे पास दिया हुआ है 5,-4। अब यहाँ पे पहली वैल्यू जो एक्स की है वो दी हुई है पॉजिटिव, क्योंकि ब्रैकेट में पहली वैल्यू हमेशा एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की। एक्स की वैल्यू तो दी हुई है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्स देखना कहाँ पे है, ये पॉजिटिव एक्स बन रहा है, इसको हमने सर्कल कर लिया। अब वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव दी हुई है, तो नेगेटिव वाई को आप लोगों ने सर्कल कर लेना है। ये है पॉजिटिव वाई, ये है नेगेटिव वाई, हमने ये इस नेगेटिव वाई को सर्कल कर लिया। अब ये होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो है पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई, ये वाई इस जगह पे होता है नेगेटिव वाई। अब इन दोनों के दरमियान में अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये हमारे पास लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पास लाई कर रहा है चौथे क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने इसके आंसर में लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर इसका थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है -6 और 2। अब यहाँ पे ना पहली वैल्यू तो एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। एक्स की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्स ये बन रहा है, नेगेटिव एक्स को सर्कल कर लिया और वाई की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई ये बन रहा है, इसको सर्कल कर लिया। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। जिसका मतलब है ये जो पॉइंट है -6 और 2 ये हमारे पास लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद फिर इसका चौथा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है -4, -4। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव दी हुई है ना। x की वैल्यू नेगेटिव ये है और y की वैल्यू नेगेटिव ये है। अब इन दोनों के दरमियान में तीसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, तो इसके आंसर में हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो पॉइंट है अब लाई कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो इसीलिए इसके आंसर में हमने यहाँ पे लिख लिया थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD, हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट में ड्रा करना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है a इंटू 4, -3। अब ये ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू होती है y की। अब यहाँ पे ना x की वैल्यू दी हुई है 4। अब हमने x एक्सिस पे 4 देखना है कहाँ पे बन रहा है। ये हमारा x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये x एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर ये y एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेनी है। एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे पहले स्मॉल लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर यहाँ पे ना 1-1 का इंटरवल ले लेना है। 1 2 3 4 5 लिख लिया, ये 1-1 का इंटरवल आ गया। इसी तरह से वाई एक्सिस पे स्मॉल लाइंस ड्रा करोगे पहले इक्वल डिस्टेंस पे, फिर यहाँ पर भी 1-1 का इंटरवल ले लेना है, 1 2 3। अब यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू है 4, +4 है, एक्स एक्सिस पे +4 ये पॉइंट बनता है। और y की वैल्यू -3 है। y एक्सिस पे जो -3 है, y एक्सिस में यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। अब y की वैल्यू जो -3 है वो यहाँ पे बन रही है। उसके बाद में फिर आप लोगों ने इस 4 से नीचे की डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर लेनी है, -3 से भी इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, अब दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रही है कि ये वाली लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे ए लिख लेंगे, लिख के दिया हुआ ना 4, -3, तो यहाँ पे लिख दिया 4, -3। ये हमने इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा कर दिया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -3 +3। अब यहाँ पे ना x की वैल्यू है -3। अब ये हमारा होता है x एक्सिस। x की वैल्यू -3 ये बन रही है, ये -3 बन रहा है, ये पॉइंट हमने बना लिया। y की वैल्यू +3 है, +3 ये पॉइंट बन रहा है, ये बना लिया। उसके बाद हमने आप लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर लेनी और इस साइड से भी इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को ना इस जगह पे कट कर रही है, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट बन गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे b, -3 +3 था, ये हमने लिख दिया -3 +3। ये हमारा पॉइंट ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर तीसरे पार्ट में दिया हुआ है 5, 7। अब ये आप लोगों को पता है ब्रैकेट में पहली वैल्यू है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। अब यहाँ पे x की वैल्यू है 5, तो x एक्सिस पे 5 ये बन रहा है और y की वैल्यू है 7। अब यहाँ पे 2 4 6 8, जो 7 है वो 6 और 8 के दरम्यान में बनेगा, यहाँ पे 7 बनता है, ये 7 बन। तो हमने 7 से इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर दी और ये जो 5 बन रहा था इससे भी हमने ऊपर की डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर दी। अब ये जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रही है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C, ये दिया हुआ है 5, 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, 7। तो हमने इस पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा कर दिया है। उसके बाद फिर इसका चौथा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है -2, -4। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। x की वैल्यू है -2 यहाँ पे बन रहा है और y की वैल्यू -4 यहाँ पे बन रहा है। ये y एक्सिस पे, ये y एक्सिस आ गया हमारा और -4 यहाँ पे बन रहा है। ये y एक्सिस है, y की वैल्यू -4 यहाँ पे बन रही है। तो हमने -4 से इस डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर दी और -2 से नीचे की डायरेक्शन में लाइन ड्रा कर दी। अब जो दोनों लाइंस हैं एक दूसरे को इस जगह पे कट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया है। यहाँ पे हमने लिख दिया D, -2 और -4, ये पॉइंट ड्रा हो चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं और हमने उन वेक्टर की टेल और टिप के बारे में बताना है। अब किसी भी वेक्टर के अंदर जहां पे उसका एरो साइन आ रहा होगा वो टिप होती है, जहां पे एरो नहीं होगा उसे हम टेल कहते हैं। जैसे B से लेके A तक वेक्टर है ना, A पे एरो आ रहा है
तो जो ए है हमारे पास ये इसकी टिप है और बी पे एरो का साइन नहीं आ रहा, तो बी हमारे पास इसकी टेल है। इसी तरह से फिर ये पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्यू पे एरो बन रहा है ना, तो क्यू इसकी टिप है और जो पी है ये इसकी टेल है। फिर ये एस से लेके आर तक वेक्टर है। अब आर पे एरो साइन आर है, जो आर है ये इसकी टिप है और जो एस है वो इसकी टेल है। बस आप लोगों ने याद रखना है, जहां पे एरो होगा वो टिप, जहां पे एरो नहीं बन रहा होगा वो टेल। जैसे कि एम एन वेक्टर है, अब एन पे एरो बन रहा है ना, तो एन इसकी टिप है और एम पे एरो नहीं बन रहा तो एम इसकी टेल है। फिर ए से लेके बी तक वेक्टर, बी पे एरो बन रहा है, बी इसकी टिप है, ए पे एरो नहीं बन रहा तो ए इसकी टेल है। फिर डी से लेके सी तक वेक्टर है, अब डी पे एरो नहीं आ रहा तो डी इसकी टेल है। सी पे एरो आ रहा है तो सी जो है वो इसकी टिप है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर हम उस ए बी वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, इसमें ए पॉइंट दिया हुआ है 1, -7 और बी पॉइंट दिया हुआ है -2, 4। सबसे पहले ना हम इन पॉइंट्स ए और बी को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। ए पॉइंट को जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ओ ए वेक्टर, और इक्वल में आप लोगों ने पहले नंबर को आई के साथ लिखना है, दूसरे को जे के साथ। जब 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई आ जाएगा और सेकंड नंबर को हम जे के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जब इस -7 को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7j, यानी कि ओ ए वेक्टर आ गया हमारे पास i -7j। अब हम ये जो बी पॉइंट है इसको भी वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिख लेना है ओ बी वेक्टर इक्वल में, पहले -2 आ रहा है, पहले नंबर के साथ हमने लिखना होता है i और सेकंड नंबर के साथ हमने लिखना होता है j। यहाँ पे आ रहा है 4 तो यहाँ पे आ गया +4j। अब ये हमारे पास ओ ए और ओ बी वेक्टर बन चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है, फिर इसको हमने एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। अब ए बी वेक्टर इक्वल होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के। इसका फार्मूला ये होता है कि आप लोगों ने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेना है। सेकंड बी आ था, पहले हमने ओ बी लिखा, माइनस पहले ए आ था, बाद में ओ ए लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम अब इस ओ बी वेक्टर की जगह पे, इस ओ बी वेक्टर की जगह पे ओ बी की वैल्यू है -2i + 4j, ये पुट कर देंगे। ओ बी की जगह पे हमने पुट कर दिया -2i + 4j। फिर उसके बाद ये माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन लिखा। उसके बाद आ रहा है ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर की वैल्यू है i -7j, तो यहां पे हमने लिख लिया i -7j। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इनकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहले है -2i + 4j और आप लोगों ने साथ ये वेक्टर का साइन भी डाल लेना आई जे के नीचे। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस आ रहा है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस आई की जगह पे आ गया -i और ये जो -7j इसकी जगह पे आ गया +7j। फिर आप लोगों ने आई वाले में से आई वाले को प्लस माइनस करना है और जे वाले में जे को प्लस माइनस करना है। एक ये आई वाली टर्म है और एक यहाँ पे आई आ रहा है। अब ये -2i और ये -i, तो यहाँ पे आ गया -3i। फिर 4j + 7j, 4j में 7j को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 11j, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। पहले हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ओ ए वेक्टर लिख लिया ए पॉइंट से, ए की जगह पर हमने यहाँ पे लिखा ओ ए वेक्टर, तो हम पहले नंबर के साथ आई और दूसरे के साथ जे लिख देंगे। पहले आ रहा है 8 तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8i
प्लस फिर 9 आ रहा था, यहाँ पे हमने लिख दिया 9J। सेकंड पॉइंट है बी, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा OB वेक्टर। पहले 12 आ रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12i, फिर बाद में आ रहा है 3, यहाँ पे हमने लिख दिया +3J। और आप लोगों ने I और J के नीचे ना ये स्मॉल लाइन लगा लेनी है वेक्टर की। उसके बाद फिर हमने इनको लिखना है ना AB वेक्टर की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने AB लिख लिया। AB का फार्मूला है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, क्योंकि हम हमेशा इस सेकंड में इस फर्स्ट को माइनस करते हैं। उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इस OB वेक्टर की जगह पे OB वेक्टर की वैल्यू है 12i + 3j, तो ये हमने पुट कर दी 12i + 3j। फिर उसके बाद आ रहा है माइनस का साइन, फिर यहाँ पे आ रहा है OA वेक्टर। OA वेक्टर की वैल्यू है 8i + 9j, तो ये हमने पुट कर दी 8i + 9j। फिर नेक्स्ट स्टेप हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहले हमारे पास आ रहा है 12i + 3j, फिर है -8i ± -9j। अब एक ही i वाली टर्म है, एक ही i वाली टर्म। 12i में से 8i को माइनस किया तो हमारे पास आ गया है 4i, और ये +3j - 9j, 9 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -6j। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है और हमने इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, इसमें हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है -3i + 2j और हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड के लिए इस साइड पे हमने दोनों तरफ ये मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है i और j के कंपोनेंट के स्क्वायर। i का कंपोनेंट मीन जो i के शुरू में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे i के शुरू में आ रहा है -3, i के शुरू में -3 आ रहा था, इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस फिर j के शुरू में 2 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस -3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस और 2 का स्क्वायर आ गया 4। फिर हमने 9 में 4 को ऐड किया 13, ये हमारे पास इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई है। उसके बाद फिर इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल है 4i - 3j के। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया ए के, और इक्वल में i के शुरू में 4 आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख लिया 4 का स्क्वायर, प्लस j के शुरू में -3 आ रहा है तो यहाँ पे हमने लिख लिया -3 का स्क्वायर। उसके बाद फिर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। अब जो 4 है 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर आ गया 9, तो हमने 16 में 9 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई है 5। उसके बाद फिर इसका थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल है 1/2i + 3/2j के। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले हमने ए के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया इक्वल में। यहाँ पे i के शुरू में आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2 का स्क्वायर, प्लस फिर j के साथ आ रहा है 3/2, यहाँ पे हमने लिख लिया 3/2 का स्क्वायर, और फिर ये हमने इस पे स्क्वायर रूट डाल दिया। उसके बाद फिर 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4, प्लस 3/2 का स्क्वायर आ गया 9/4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे दोनों नीचे वाली वैल्यू जो है, यानी कि जो दोनों डिनोमिनेटर वो सेम आ रहे हैं, तो एक दफा हमने 4 लिख लिया, ऊपर 1 आ रहा है ये लिख लिया, प्लस फिर ये 9 आ रहा है इसको लिख लिया। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू जो होती है उसको सेम एज इट लिखते हैं। उसके बाद 1 में 9 ऐड किया
10 और नीचे 4 आ रहा है इसको लिख। नेक्स्ट स्टेप में 10 लिख लिया स्क्वायर रूट में, फिर 10 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट में आएगा, उसको तो हमने इसी तरह से लिख लिया, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे पास वेक्टर दिया होगा, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, इसमें वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है -4i + 5j, और हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो ऊपर हम उसी वेक्टर को लिखते हैं और डिवाइड में उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब ये वेक्टर तो हमारे पास गिवन दिया हुआ है, पहले हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ए के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया। इक्वल में जो आई के शुरू में आ रहा है पहले हम उसका स्क्वायर लिख लेंगे। आई के शुरू में -4 आ रहा था, इसका स्क्वायर लिखा, प्लस फिर जे के शुरू में 5 आ रहा था, हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, और फिर हमने ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल। उसके बाद फिर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25, और ये स्क्वायर रूट आ रहा था, स्क्वायर रूट भी डाल दिया। उसके बाद फिर हमने 25 में 16 को ऐड किया तो ये आ गया 41। ये हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है, तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनेगा, वेक्टर ए के ऊपर ना आप लोगों ने कैप का साइन डाल देना है, ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। इक्वल में हमने पहले वेक्टर ए लिख लिया और नीचे इसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लिख दी, कि ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। उसके बाद फिर ऊपर वेक्टर ए आ रहा है, वेक्टर ए ये गिवन दिया हुआ है -4i + 5j, तो ये हमने पुट कर दिया -4i + 5j, और नीचे इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ रही है, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आई है स्क्वायर रूट ऑफ 41, तो ये हमने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ चुका है। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल है 6i + 8j के। पहले तो हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हमने ए के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया। इक्वल में हम आई और जे के कंपोनेंट का स्क्वायर लिखेंगे। आई के शुरू में 6 आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख लिया 6 का स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट मीन जे के शुरू में 8 आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख लिया 8 का स्क्वायर। उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर आ गया है 36, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये लिख लिया। उसके बाद हमने 64 में 36 ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई है 10। अब हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख लेंगे। हमने यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख लिया, ए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ना ऊपर आ रहा है वेक्टर ए, वेक्टर ए ये गिवन दिया हुआ है 6i + 8j, तो हमने लिख लिया 6i + 8j दिया हुआ था, तो ये हमने लिख लिया 6i + 8j, और नीचे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दी हुई है 10, तो हमने 10 लिख लिया। अब 10 डिवाइड हो रहा है तो हम 10 को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 6i + 8j लिख के दोनों के बारे में हमने 10 लिख लिया। अब ये 6 और 10 दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, ऊपर 3 लिख दिया। ये जो 10 है 2 के टेबल में 5 पे आता है, 5 लिख दिया, और साथ हमने लिख दिया i, और साथ यहाँ पे ये वेक्टर आ गया i। फिर है प्लस 8/10 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 4/5, और इसके साथ जे आ रहा था, ये जे यूनिट वेक्टर लिख दिया, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ। उसके बाद फिर तीसरा पार्ट है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू 1/√6i + 1/√6j।
सबसे पहले हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के लिए दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया और इक्वल में हम स्क्वायर लिख लेंगे आई और जे के कंपोनेंट का। आई के शुरू में आ रहा है 1/√6, इसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस जे के साथ आ रहा है 1/√6, इसका स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद फिर इक्वल में 1 का स्क्वायर 1 आ गया है और ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 6 आ गया है, प्लस इसी तरह से इस 1 का स्क्वायर 1 और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 6 आ गया है। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 इसका एलसीएम आ गया है, ऊपर आ गया 1 + 1, फिर 1 में 1 ऐड किया 2 और नीचे 6 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल पे। ये हमारे पास आ गया 1/3 और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 3 का स्क्वायर रूट आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर ए की। उसके बाद हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे। ए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है, ऊपर आता है वेक्टर और नीचे लिखते हैं हम उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वेक्टर ए ये गिवन दिया हुआ है 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे और डिवाइड में हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है। इसकी मैग्नीट्यूड आई है 1/√3, यहाँ पे हमने लिख दिया 1/√3। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 डिवाइड हो रहा है ना, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये √3/1 बन जाएगा। ऊपर हमारे पास ये आ रहा है 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे, ये हमने लिख दिया 1/√6 आई और 1/√6 जे। उसके बाद फिर √3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 ऊपर आई आ रहा है, नीचे √6 आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर प्लस इसी तरह से √3 को जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 जे और डिवाइड में √6 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद जब आप लोग ना इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखोगे 3 और 6 को, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा और साथ ही आई आ रहा है, आई लिख लिया, प्लस इसी तरह से ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2 जे। ये इसका यूनिट वेक्टर आ चुका है। उसके बाद फिर इसका चौथा पार्ट है, इसमें वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है 1/2 आई - 3/4 जे। पहले तो हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आई का कंपोनेंट है 1/2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1/2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद जे के शुरू में आ रहा है -3/4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -3/4 और ये इसका स्क्वायर लिख दिया और ये इसके ऊपर स्क्वायर उतार दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस -3/4 का स्क्वायर आ गया है 9/16। उसके बाद फिर हम इसके एलसीएम ले लेंगे। इसके एलसीएम आएगा 16, जब 16 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया है, प्लस और जब 16 को 9/16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद फिर 9 में 4 को ऐड किया 13 और डिवाइड में आ रहा है 16, तो हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई है 13 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट में आएगा, तो हमने 13 को तो स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लिया और ये जो 16 आ रहा था इसका स्क्वायर रूट आ गया 4। ये हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम लिखेंगे वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर का फार्मूला। ए यूनिट वेक्टर इक्वल होता है ऊपर वेक्टर और नीचे हम इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ऊपर आ रहा है वेक्टर ए ये गिवन दिया हुआ है 1/2 आई - 3/4 जे, ये लिख लिया और डिवाइड में हम लिखते हैं इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है √13/4, तो ये हमने लिख लिया √13/4। नेक्स्ट स्टेप में √13/4 डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे
तो ये बन जाएगा 4/√13, यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। ऊपर 1/2i आ रहा है, पहले ये लिख दिया 1/2i, उसके बाद आ रहा है -3/4j, फिर ये लिख दिया -3/4j। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4/√13 को जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे √13 आ रहा है, इसको लिख दिया और इसके साथ ये i आ रहा था, ये i लिख दिया। फिर माइनस, जब 4/√13 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे √13 बच जाएगा, ये लिख दिया और इसके साथ जे आ रहा था ये लिख दिया। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है, वेक्टर बी और वेक्टर सी गिवन दिया हुआ है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी माइनस 3c, यानी कि वेक्टर ए बी और सी गिवन दिए हुए हैं, हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है ए प्लस बी माइनस 3c के। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना जो पैरेलल है ए प्लस बी माइनस 3c के, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि वेक्टर ई जो है वो इक्वल है ए प्लस बी माइनस 3c के। यहाँ पे हमने लिख लिया ए प्लस बी माइनस 3c के। उसके बाद अब यहाँ पे ना हम ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह पे वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है 5i माइनस 7j, ए की जगह पे हमने पुट कर दिया 5i माइनस 7j प्लस, फिर ये वेक्टर बी आ रहा है, बी की जगह पे दिया हुआ है -i माइनस j, तो बी की जगह पुट कर दिया -i और -j। उसके बाद आ रहा है -3c, पहले -3 लिख लिया, सी की जगह पे वेक्टर सी ये गिवन दिया हुआ है 2i प्लस 3j, तो ये पुट कर दिया 2i प्लस 3j। उसके बाद फिर 5i माइनस 7j ये लिखा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस -i प्लस माइनस -j, फिर -3 को 2i के साथ मल्टीप्लाई किया -6i, -3 को प्लस 3j के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया -9j। अब यहाँ पे एक ये वाला i वाला कंपोनेंट है, एक ये i वाला कंपोनेंट और एक ये वाला i वाला है, -6 -1 -7 और +5, तो यहाँ पे आ गया -2i, -7j और -1j, -8j और -9, ये आ गया -17j। ये हमारे पास वेक्टर ई आ चुके हैं। अब हमने ना ये जो वेक्टर ई आया हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो सबसे पहले हम इस वेक्टर ई की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आई के शुरू में -2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया -2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ आ रहा है -17, तो यहाँ पे लिख लिया -17 का स्क्वायर। इसके बाद फिर -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये लिख लिया, प्लस -17 का स्क्वायर होता है 289, ये लिख लिया और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया। उसके बाद फिर 289 में 4 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 293, ये इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर का फार्मूला। यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है, जहाँ पे हमने लिख लिया ई यूनिट वेक्टर इक्वल है, ऊपर वेक्टर आ जाएगा और नीचे हम लिखेंगे इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर आ रहा है ई वेक्टर, ई वेक्टर ये दिया हुआ था हमारे पास, ई वेक्टर था -2i माइनस 17j, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -2i माइनस 17j। नीचे आ रही है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आई है 293, तो यहाँ पे हमने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 293। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले -2i आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -2i, फिर आ रहा है -17j, ये लिख दिया।
और जो 293 आ रहा है ना स्क्वायर रूट ऑफ 293, हमने दोनों के डिवाइड में अलग से लिख दिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वन दिया हुआ है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2c प्लस 4b। यानी कि वेक्टर ए, बी और सी दिए हुए हैं और हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है 3a माइनस 2c प्लस 4b के। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ना हमने 3a माइनस 2c प्लस 4b के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे जो ए वेक्टर है, यानी कि हमने लेट कर लिया वेक्टर ई इक्वल है 3a माइनस 2c प्लस 4b के। 3a माइनस 2c प्लस 4b के। नेक्स्ट स्टेप में 3 इस वेक्टर ए की जगह पे ए गिवन ये दिया हुआ है 3i माइनस जे। इस वेक्टर ए की जगह हम ये की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 3i माइनस जे, ये पुट कर दी। फिर उसके बाद है -2, यहाँ पे आ रहा है वेक्टर सी वेक्टर ये गिवन दिया हुआ है i प्लस 2j के, तो इसकी जगह पुट कर दिया i प्लस 2j। उसके बाद आ रहा है +4b। फॉर इस b की जगह पे वेक्टर b दिया हुआ है -2i प्लस 4j, ये पुट कर दिया -2i प्लस 4j। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 को 3i के साथ मल्टीप्लाई किया 9i, 3 को -j के साथ मल्टीप्लाई किया -3j, -2 को i के साथ मल्टीप्लाई किया -2i, -2 को 2j के साथ मल्टीप्लाई किया -4j आ गई। फिर 4 को -2i के साथ मल्टीप्लाई किया -8i, 4 को प्लस 4j के साथ मल्टीप्लाई किया 16j आ गया। उसके बाद फिर एक ei वाला कंपोनेंट है और एक ei वाला कंपोनेंट है, और एक ei वाला कंपोनेंट आ रहा है -8 -2 -10 और +9, यहाँ पे आ गया -i। फिर 16j -4j -3j, -4 -3 -7 और +16 -7, ये हमारे पास आ गया +9j। ये वेक्टर ई आ गया हमारे पास। अब हमने इस ई वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर से पहले हम इस वेक्टर ई की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आई के शुरू में यहाँ पे आ रहा है -1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -1 का स्क्वायर प्लस, और जे के शुरू में 9 आ रहा है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9 का स्क्वायर, और फिर ये इस पे स्क्वायर रूट डाल दिया। उसके बाद इक्वल में -1 का स्क्वायर आ गया +1, और जो 9 आ रहा था इसका स्क्वायर आ गया 81। फिर 81 में 1 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 82। ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई। उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे। अब हमने लिखा ए यूनिट वेक्टर, ऊपर आएगा ई वेक्टर और नीचे हम लिख लेंगे वेक्टर ई की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ई हमारे पास ये आया था, ये हमारे पास आया था वेक्टर ई -i प्लस 9j, ये हमने लिख लिया -i प्लस 9j, और नीचे आ रहा है वेक्टर ई की मैग्नीट्यूड। वेक्टर ई की मैग्नीट्यूड आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 82, यहाँ पे हमने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 82। उसके बाद फिर -i प्लस 9j, ये लिखा। स्क्वायर रूट 82 डिवाइड में आ रहा है तो हमने दोनों के डिवाइड में अलग अलग से लिख लिया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 82, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है, इसमें वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है 6i प्लस जे, और वेक्टर बी गिवन दिया हुआ है 12i प्लस 2j,
तो हमने ये बताना है कि जो वेक्टर ए और बी हैं वो पैरेलल है या नहीं। पैरेलल के लिए या तो हम वेक्टर ए में से कॉमन ले वो वेक्टर बी के इक्वल आ जाए, या फिर हम इस पूरे वेक्टर बी में से कुछ कॉमन ले तो वो वेक्टर ए के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा वेक्टर ए और बी जो है वो पैरेलल है। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है वेक्टर ए में से कुछ कॉमन आ रहा है। ए में 6i+6, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये जो वेक्टर बी दिया हुआ है इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले हमने लिख लिया वेक्टर बी इक्वल है 12i+2j के। अब यहां से ना 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो 12i की जगह पे आ गया 6i, क्योंकि जब हम 2 को 6i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12i प्लस, जब ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ j रह गया, यहाँ पे लिख लिया j। उसके बाद फिर 2 लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ना 6i+j, 6i+j इक्वल है a के, तो हमने 6i+j की जगह पुट कर दिया a, और इस साइड पे आ रहा है b। तो ये जो है हमारे पास a और b जो है वो पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पे हम लिख देंगे a एंड b आर पैरेलल वेक्टर, a एंड b आर पैरेलल वेक्टर, क्योंकि a और b जो है वो पैरेलल वेक्टर बन गए। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन दिया हुआ है। अब वेक्टर ए में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ये जो वेक्टर बी है इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया। जब -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया -2i। फिर जब हम -3 को -2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6i बन जाएगा, और फिर प्लस 9j में से अब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 3j, क्योंकि जब हम -3 को प्लस 3j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9j। उसके बाद फिर -3, अब ब्रैकेट में आ रहा है -2i+3j, ये हमारे पास बन गया -2i+3j। ये एक इक्वल है तो इसकी जगह अब हमने यहाँ पे लिख दिया a। अब ये जो b और a जो है हमारे पास पैरेलल वेक्टर बन गए, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे a एंड b आर पैरेलल वेक्टर, यानी कि a और b जो है वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर है। बस पैरेलल वेक्टर के लिए आप लोगों ने यही देखना है कि 2 वेक्टर दिए होंगे, किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन ले वो दूसरे के इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट है। अब तीसरे में वेक्टर ए जो दिया हुआ है यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन वेक्टर बी में से हम कॉमन ले सकते हैं। वेक्टर बी में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, 3 को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे 6i बन जाएगा, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे j बन गया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ रहा है 2i-j। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो इस वेक्टर a के इक्वल नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 5i-4j। कॉमन लेने के बाद ना यहाँ पे ये बनना चाहिए था 5i-4j, यहाँ पे बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा। इसका मतलब है a और जो b है वो पैरेलल वेक्टर नहीं है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे a एंड b आर नॉट पैरेलल वेक्टर, यानी कि a और b जो है वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया a एंड b आर नॉट पैरेलल वेक्टर। उसके बाद फिर इसका चौथा पार्ट है। अब यहाँ पे a में से कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम इस वेक्टर b में से कॉमन ले सकते हैं। वेक्टर b लिखा। अब यहां से ना हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। जब 6i में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3i। जब 14j में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया -7j। उसके बाद 2 यहाँ पे आ रहा है ब्रैकेट में 3i-7j, 3i-7j एक इक्वल है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया वेक्टर है, और इस साइड पे आ रहा है वेक्टर b। अब ये जो है a और b हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, यहाँ पे हम लिख देंगे a एंड b आर पैरेलल वेक्टर, यानी कि a और b जो है वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर बन गए यहाँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ वेक्टर थ्रेस इन लेंथ ऑफ 3i-2j, यानी कि हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो थ्रेस में जो 3 टाइम है इन लेंथ ऑफ 3i-2j।
यानी जो हम वेक्टर फाइंड करेंगे वो 3 टाइम होगा 3i माइनस 2j के लिहाज से इन लेंथ, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर से अपोजिट होगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना, हम इसे लेट कर लेंगे कि जो वेक्टर है हमारे पास ई के इक्वल है। यहाँ पे हमने लिख लिया लेट वेक्टर ई इक्वल है 3i माइनस 2j के। अब हमने जो एक वेक्टर फाइंड करना है ना, उस वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ मीन उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इस वेक्टर के 3 टाइम है। अब 3 इसका मतलब है 3 टाइम है उस वेक्टर के, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन दी हुई है वो अपोजिट है। इसका मतलब हम इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम बन जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम साथ उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि हमने जो वेक्टर फाइंड करना है, सपोज करें हमने वो एक वेक्टर यू है जो हमने फाइंड करना है, वो 3 टाइम है इस वेक्टर ई के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3e, यहाँ पे दिया होता है ना 3 का मतलब 3 टाइम, साथ आ रहा है कि अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने साथ यहाँ पे माइनस भी लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा वेक्टर u इक्वल है -3, और इस वेक्टर e की जगह पर हम ये e की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 3i माइनस 2j। फिर नेक्स्ट स्टेप में -3 को 3i के साथ मल्टीप्लाई किया, -9i आ गया। -3 को -2j के साथ मल्टीप्लाई किया, +6j आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 2 वेक्टर्स दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ 3i माइनस 5j। यानी कि हमने 2 वेक्टर फाइंड करने हैं और उन दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है एज कंपेयर टू दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना, उन दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इस वेक्टर के डबल होगी, लेकिन वन इन दी सेम डायरेक्शन, एक वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर गिवन दिया हुआ है। अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, जो सेकंड वेक्टर होगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे ये जो वेक्टर हमारे पास ई गिवन दिया हुआ है, ये जो वेक्टर गिवन दिया हुआ है ना 3i माइनस 5, जो हमने लेट कर लिया कि वेक्टर ई के इक्वल है। यहाँ पे हमने लिख लिया 3i माइनस 5j। हमने ना यहाँ पे 2 वेक्टर फाइंड करने हैं, एक वो वेक्टर जिसकी सेम डायरेक्शन है और दूसरा वो वेक्टर जिसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पे जो वेक्टर ई है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। तो हमने जो वेक्टर फाइंड करना है ना, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है। डबल के लिए हम इस वेक्टर ई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सेम डायरेक्शन में हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। नेक्स्ट स्टेप में 2 लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू है 3i माइनस 5j, ये पुट कर दी 3i माइनस 5j। उसके बाद 2 को 3i के साथ मल्टीप्लाई किया 6i, माइनस 2 को 5j के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 10j। तो ये पहला वेक्टर आ गया जो सेम डायरेक्शन में है। अब हम फाइंड करेंगे वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने v लिख लिया। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के साथ। ये जो वेक्टर है इसी को ही मल्टीप्लाई करना है। पहले +2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में -2 और इस वेक्टर e की जगह पे हम ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 3i माइनस 5j। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3i माइनस 5j। फिर -2 को 3i के साथ मल्टीप्लाई किया -6i, -2 को -5j के साथ मल्टीप्लाई किया +10j। ये इसका आंसर आ गया।